नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। भारत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के लगातार एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बेशक उसके बड़े गद्दार जो वेणुगोपाल रहे हैं और रुपेश, उन्होंने सरेंडर कर दिया है उनके बहुमूल्य हथियार सहित। इसके बावजूद वे उनके कदम लगातार बढ़ रहे हैं और आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी क्रम में उनका एक पत्र रिलीज हुआ है, दिनांक उस पर लिखा हुआ है 15 अक्टूबर 25। मतलब जिस दिन सोनू वेणुगोपाल ने आत्मसमर्पण किया था उसी दिन ये पत्र तैयार भी किया गया था। निश्चित तौर पर इस पत्र में उसका जिक्र नहीं है। इसके बाद 16 अक्टूबर का जो पत्र आया था, जो 4 पन्ने का पत्र था, उसको मैंने पढ़ के सुनाया था पिछले वीडियो में। किस तरह से उन्होंने वेणुगोपाल और रुपेश को गद्दार कहा है और उनको दंड देने के लिए आह्वान या अपील किया है। इसके बाद से रुपेश का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। वो स्टेटमेंट जब ही आएगा आपको हम उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अद्यतन स्थिति यह है कि यह जो 15 अक्टूबर का जो पत्र तैयार किया गया है, यह इस मायने महत्वपूर्ण है कि यह पत्र नई योजनाओं का खुलासा करता है, जिसमें कि वह बंद और प्रतिरोध सप्ताह की बात वो कर रहे हैं। वो पत्र में क्या है आइए जानते हैं, इसके बाद हम आगे और मामले में बात करेंगे। 15 अक्टूबर को जारी किया गया यह पत्र जो केंद्र कमेटी की तरफ से जारी किया गया प्रेस विज्ञप्ति था, इसमें इन्होंने कई चीज़ों का खुलासा किया है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं दर्शकों को, यह पत्र चूँकि तेलुगु में आया है और तेलुगु से AI के माध्यम से इसका अनुवाद हिंदी में किया गया है, तो कुछ शब्दार्थ या शब्दों का चयन अलग हो सकता है, लेकिन मूल भाव यही है। इसमें कहा गया है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कारपोरेट के हित में हमारी पार्टी के केंद्रीय और राज्य कमेटी के सदस्यों और पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ 18 से 23 अक्टूबर तक एक सप्ताह का विरोध प्रदर्शन और 24 अक्टूबर को देशव्यापी बंद को सफल बनाएं। आगे लिखते हैं, नारायणपुर जिले के मार, बीजापुर जिले के राष्ट्रीय उद्यान और कर्रेगुट्टा, सुकमा जिला, पश्चिम सिंहभूम जिला और उड़ीसा के क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 52 महीने से चल रहे कगार युद्ध को रोकने की मांग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की निर्माण करने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व, फांसीवादी केंद्रीय और राज्य सरकारों ने 11 सितंबर को गरियाबंद जिले के बालू डिग्गी के आसपास के जंगली इलाके में घेराव कर हमला किया और हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड मनोज मोडम बालकृष्ण और उड़ीसा राज्य कमेटी के सदस्य कॉमरेड विजय चंद्रहास के साथ साथ हमारी पार्टी के 10 सदस्यों की हत्या कर दी। PLGA की 11 से 20 सितंबर के बीच केंद्रीय और छत्तीसगढ़ राज्य की खुफिया एजेंसियों ने रायपुर और बिलासपुर शहरों में हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड कोसा और राजू को गिरफ्तार किया, उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया और 22 सितंबर को नारायणपुर जिले के मार इलाके के नेलांगुर में उनकी हत्या कर दी। दोनों एक आंदोलन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के शहरों में निहत्थे काम कर रहे थे। संभागीय समिति के सचिव कॉमरेड लोकेश को निहत्थे पकड़कर एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। झारखंड राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर 14 सितंबर को हजारीबाग जिले में छापा मारा और हमारे केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड अनुज सहदेव सोरेन और पूर्वी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड विशेष क्षेत्र समिति के सदस्य कॉमरेड रघुनाथ हेम्ब्रम समेत 2 अन्य लोगों की हत्या कर दी। हम देश के सभी नागरिकों से इन हत्याओं के खिलाफ 18 से 23 अक्टूबर तक एक राष्ट्रव्यापी विरोध सप्ताह और 24 तारीख को भारत बंद का आह्वान करते हैं। ब्राह्मणवादी, हिंदुत्ववादी, फांसीवादी RSS भाजपा केंद्र सरकार ने 1947 तक देश को विकसित भारत बनाने के नाम पर देश को कारपोरेट हिंदू राष्ट्र में बदलने की एक नापाक योजना बनाई है। इस देशद्रोही और जनविरोधी नापाक योजना के क्रियान्वयन में मुख्य बाधा हमारी पार्टी CPI माओवादी के नेतृत्व में चल रहा क्रांतिकारी आंदोलन है और इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारें हमारी पार्टी और देशव्यापी क्रांतिकारी आंदोलन को खत्म करने के लिए कगार युद्ध जारी रखे हुए हैं। इस युद्ध में पिछले 22 महीने में देश में हर में लगभग 700 क्रांतिकारी और संघर्षशील जनता शहीद हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री,
क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के भाजपाई मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस मंत्री बार बार सार्वजनिक रूप से धमकी दे रहे हैं कि 31 मार्च 26 तक शेष बचे केंद्रीय कमेटी सदस्यों, विभिन्न राज्यों में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राज्य समिति सदस्यों और पार्टी व पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी से जुड़े सभी क्रांतिकारियों को खत्म कर दिया जाएगा। यह संविधान विरोधी भाषा है जो देश के शोषक वर्गों द्वारा लिखे गए संविधान का भी उल्लंघन और अवहेलना करती है। इसके अलावा वे दिल्ली व अन्य शहरों में भारत मंथन आदि नामों से सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और यह भी घोषणा कर रहे हैं कि सशस्त्र नक्सलियों का सफाया करने के बाद अर्बन नक्सलियों, शहरी इलाकों के नक्सलियों का भी सफाया किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व, फांसीवादी आरएसएस भाजपा सरकारों ने निगमीकरण, सैन्यीकरण और हिंदुत्व का विरोध करने वालों को शहरी नक्सली करार देने और सभी जनपक्षधर बुद्धिजीवियों को खत्म करने की एक भयावह अर्ध फांसीवादी रणनीति योजना शुरू कर दी है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने विपक्ष मुक्त भारत की स्थापना के लिए संसद के मानसून सत्र में 130वां संविधान संशोधन विधेयक तैयार किया है, पेश किया है। आरएसएस भाजपा ने शोषक वर्गों द्वारा तैयार किए गए संविधान को ही बदलने और आधुनिक मनुस्मृति को देश का संविधान बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। 6 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में नष्ट की गई विष्णु प्रतिमा की पुनर्स्थापना की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक हिंदुत्व विचारधारा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंका। हरियाणा में ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व, फांसीवादी पुलिस अधिकारियों द्वारा लंबे समय से किए जा रहे उत्पीड़न को सहन करने में असमर्थ DGP पूरण कुमार ने उस राज्य में आत्महत्या कर ली। ये 2 घटनाएं आने वाले दिनों में दलित, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, उन समुदायों से संबंधित कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों पर हिंदुत्व मनुवादियों द्वारा किए जाने वाली हमलों की वानगी मात्र है। दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात CRPF बल के 80% हिस्सा उत्तर भारत में तैनात CRPF बलों का एक महत्वपूर्ण संख्या छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में तैनात की गई है। पिछले 51 महीनों में दंडकारण्य के नारायणपुर जिले के मार, बीजापुर जिले के राष्ट्रीय उद्यान और कर्रेगुट्टा, सुकमा जिले, झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले और उड़ीसा के क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों और लड़ाकू जनता को खत्म करने की नापाक योजना को अंजाम दिया गया है। ऐसे में कागार युद्ध को समाप्त करने की मांग को लेकर देश भर में एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आरएसएस भाजपा नित्य केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा देश की व्यापक जनता, विपक्षी दलों, जनपक्षधर बुद्धिजीवियों, जनपक्षधर संगठनों व संस्थाओं पर विकसित भारत के निर्माण के नाम पर देश को एक कारपोरेट हिंदू राष्ट्र बदलने के लिए किए जा रहे हमलों के जवाब में भी देश भर में एक व्यापक जन आंदोलन और जन प्रतिरोध आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। ऐसे में हम पूरे देश की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि वे 18 से 23 अक्टूबर तक, आज 21 अक्टूबर हुआ है, तो 18 से 23 अक्टूबर तक पूरे देश में एक सप्ताह का विरोध प्रदर्शन करें और 24 अक्टूबर को देशव्यापी बंद का आह्वान करें, क्योंकि सितंबर महीने में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हमारी पार्टी के 4 केंद्रीय समिति सदस्यों, राज्य समिति सदस्य और पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। विरोध प्रदर्शन के इस सप्ताह के तहत हम आम जनता, मतलब उत्पीड़ित समुदाय, उत्पीड़ित सामाजिक समूहों, उत्पीड़ित जातीय समूहों से अपील कर रहे हैं कि वे गांवों, कस्बों और शहरों में सामूहिक बैठकों, सभाओं, सम्मेलनों, विरोध प्रदर्शनों, धरनों आदि के माध्यम से अपना विरोध व्यक्त करें। साथ ही हम देश की व्यापक जनता, कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों, CPI, CPM जैसी वामपंथी विपक्षी पार्टियों, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के जन संगठनों, संस्थाओं, महिला संगठनों और प्रगतिशील ताकतों से अपील करते हैं कि वे देश भर में एक व्यापक जन आंदोलन और जन प्रतिरोध आंदोलन का निर्माण करें और उसे जारी रखें तथा मांग करें कि केंद्र और राज्य सरकारें कागार युद्ध को रोकें, जो आने वाले 5 से 12 महीनों में नारायणपुर जिले के मार, बीजापुर जिले के राष्ट्रीय उद्यान और कर्रेगुट्टा, झारखंड के सुकमा जिले, पश्चिम सिंहभूम जिले, उड़ीसा के क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित जिलों में केंद्रित होगा। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ अभय, प्रवक्ता केंद्रीय समिति, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। ये पत्र
जारी किया गया है सीपीआई माओवादी के सेंट्रल कमेटी की तरफ से 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर ही वो दिन था जबकि वेणुगोपाल ने बाकायदा सरेंडर किया था महाराष्ट्र की सरकार फडणवीस के सामने। तो ये एक पर्चा था, विज्ञप्ति। मुझे लगा कि चूँकि यह तिथि अभी जो है 18 से 24 तक का बीच का है और आज 21 तारीख है, तो अपने दर्शकों को जानकारी देनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और इन चीज़ों को आप देखें, महसूस करें और इस पर जो है क्या कर सकते हैं, आप क्या महसूस करते हैं वो आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि देश भर में जिस तरह से दलित समुदायों पर हमले बढ़े हैं, चिंताजनक है। और जिस तरह से भाजपा आरएसएस लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, कवायद कर रहा है और इस तरह की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा है जो मनुस्मृति आधारित चीज़ों को लागू करता हो, तो ऐसे में सवाल तो ज़रूर उठता है कि प्रतिरोध किस स्तर पर और कहाँ होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और भी है, वो यही है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और आरएसएस भाजपा दोनों ही आमने सामने हैं और एक दूसरे को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है। ये युद्ध है, ये युद्ध में लोग मरेंगे, नुकसानें होंगी, लेकिन तय करेगा यही बात कि आखिर मजबूत कौन है, युद्ध में जीतता कौन है। जो जीतेगा वही राज करेगा, जो जीता सो सिकंदर एक प्रसिद्ध मुहावरा है। तो यहाँ भी वही चीज़ लागू होता है। नमस्कार।